Unacademy. मोस्ट वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म, आवर अनअकैडमी। और ये मुझे बेहद खुशी हो रही है इस बात को जान के कि आपने प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लिया। अब आपकी बस एक पड़ाव बाकी है और वो है इंटरव्यू। तो आज हम लोग इंटरव्यू में आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग होगा और प्रैक्टिकल होगा। जो हमने अनुभव किया वो अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ऐसा लगेगा ना कि आप वाकई में इंटरव्यू दे रहे हो। तो एकदम कीप कूल एंड काम। और सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत एक बार फिर से। अब अपने बारे में बताइए सबा जी। जी सर। सर मेरा पूरा नाम सबा फरीन हमीदुल्लाह खान है। मैं बनी की रहने वाली हूँ, महाराष्ट्र स्टेट की। और मैंने जो है अपना LLB 2013 में किया था एंड LLM 2015 में किया है। और सर मैं अभी प्रैक्टिस करती हूँ परभनी कोर्ट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबा जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस जब कर ही रहे थे तो फिर आपको जुडिशरी में आने का क्या मतलब जरूरत पड़ गया, या क्या आपका उद्देश्य है जुडिशरी में आने का? जी सर। सर एक्चुअल में मैं जब 10th क्लास में थी तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे लॉ एंड जुडिशरी में जाना है। और जब से ही मेरा जो 11th 12th सब आर्ट्स में हुआ है और मैंने डायरेक्ट 5 ईयर कोर्स ज्वाइन किया था LLB का उस टाइम पे। तो शुरू से ही मेरे मतलब एक जुडिशियल ऑफिसर बनने की बहुत ख्वाहिश है मेरे अंदर। इस वजह से मैंने जो है ये एग्जाम्स मैंने दिए। बहुत बढ़िया। और तो आपका ये जो सपना आपने देखा जज बनने का शुरुआत से ही, इसके पीछे कोई इंस्पिरेशन या कोई बेसिक वजह? सर ऐसा स्पेसिफिक नहीं था। कैसे मैं बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के एग्जाम्स देती हूँ और मुझे कैसा है एक पब्लिक ऑफिसर जो बनना है उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है सर। सबा जी, अगर हम आपसे ये पूछें कि आपको जज क्यों बनाया जाए, 3 कारण बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सर फर्स्ट सर मेरा ये है कि मुझे जो है एक तो एक स्टेबिलिटी चाहिए मेरी लाइफ में। दूसरा ये एक औरत के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है। और तीसरा इसमें फैमिली सिक्योरिटी बहुत है, एंड व्हाट इनकम अबाउट भी है जस्टिस? इसकी। हाँ सर, जस्टिस भी है। लेकिन इसमें एक चीज ऐसी है सर कि हम दूसरे भी कोई फील्ड अगर लेते हैं उसमें भी जस्टिस होता है, लेकिन मेरा जो जेन्युइन जो मेरा जो जेन्युइन जो रीजन है वो ये थी। आपके जो जेन्युइन रीजन थे सबा जी, वो जेन्युइन रीजन तो मुझे पर्सनल दिख रहे थे। वो आपका सपना था, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप खुद को सशक्त करना चाहते हैं। लेकिन आप जज बन के होल कम्युनिटी के लिए, होल सोसाइटी के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, ये आपने कभी अभी बताया नहीं। या जज सिर्फ बनना आपका सिर्फ एक बेसिक आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है, या फिर आप वाकई में एज अ जज बन के समाज में न्याय देना चाहते हैं, औरतों को और अपलिफ्ट करना चाहते हैं? सर ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। मतलब जज एक सर जज बनना मेरे लिए जरूरी भी है क्योंकि ये बहुत कैसा है, इसमें बहुत ज्यादा लोगों को जस्टिस देने हमें मिलता है। ये बात सही है सर। एक्चुअली मुझे करेक्ट वर्ड नहीं मिल रहे थे जो आपने मुझे इस तरह बोले, क्वेश्चन मुझे समझ में आया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सबा जी। थैंक यू। सबा जी, आपका सबसे इम्पोर्टेंट बताइए मुझे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आता है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है? सर मेरे 3 सब्जेक्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है CRPC, IPC और एविडेंस। सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस आपकी अच्छी है। जी। तो एक बात आपसे, अब सीआरपीसी से सवाल पूछ सकते हैं सबा जी? जी सर। एक बात बताइए सबा जी, सीआरपीसी में ये बात जो कहा गया है कि या ये बात है कि सेशन कोर्ट को भी इनहेरेंट पावर है? यस सर। किस प्रोविजन में है सबा जी सेशन कोर्ट को इनहेरेंट पावर? सर हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है CRPC। सेशन कोर्ट को? सेशन कोर्ट को नहीं है सर, क्योंकि 482 जो है उसमें हाई कोर्ट कीवर्ड यूज किया गया है। बहुत बढ़िया। चलिए, एक बात मुझे ये बताइए सबा जी कि अगर किसी वुमेन को अरेस्ट करना हो
तो क्या कोई एक मेल अरेस्ट कर सकता है? ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस है? नहीं सर, एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही चाहिए एक फीमेल को अरेस्ट करने के लिए। अच्छा, तो अगर एक सिचुएशन बेस्ड आपसे सवाल आ रहा है कि मान लीजिए आप एक फीमेल है और हम एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, और आप मेरे सामने में कर रहे हैं अपराध, ठीक, आप ओके किसी सर। का मर्डर कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले आप मर्डर कर दो, उसके बाद हम फीमेल पुलिस को बुलाएंगे तब अरेस्ट करेंगे, या पहले ही आपको अरेस्ट करके रोक दिया मर्डर करने से? सर मतलब उसे अरेस्ट कर सकते, लेकिन मतलब उसे टच नहीं कर सकते। तो अरेस्ट का मतलब क्या होता है सबाजी? अरेस्ट का मतलब होता है सर कि पर्टिकुलर मीन्स उसकी लिबर्टी को, अ, जो पर्सनल लिबर्टी होती है उसका रुक जाना, मतलब उसको रुका देना, तो पर्सनल लिबर्टी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं ना कि अरेस्ट का मतलब होता है व्यक्ति के पर्सनल लिबर्टी पे रेस्ट्रेंट लगाना, प्रतिबंध हाँ, लगाना, यस सर, यस। से अरेस्ट कहते हैं। वेरी गुड, यस। बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपसे हम आईपीसी से पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताइए, जब आप एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में, तो आपको किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है बीइंग ए वुमेन प्रैक्टिशनर? सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक लेडी जो एडवोकेट होती है उसके पास केसेस जो होते हैं वो काफी कम आते हैं। ज्यादातर रिलेटेड फीमेल से रिलेटेड आते हैं, जैसे मेंटेनेंस के हो गए या डीवी के हो गए। और उन्हें ना मतलब कैसा सर, एक स्टेटस वैसा मिल नहीं पाता जो स्टेटस एक एज एन एडवोकेट मिलना चाहिए। ये चीज मैंने ज्यादा ही फेस की है। और दूसरी चीज ये भी है सर कि घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह होने की वजह से भी जो है बहुत ज्यादा लेडीज जो है वो अपना जो काम है वो मतलब उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाती। मतलब बीइंग अ वुमेन होना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर खुद को संभालना, और फिर उसके बाद परिवार को संभालते हुए उनको चलाना, यस सर। ये सब कारण है कि आज संख्या एडवोकेसी में वुमेन का कम है। यस सर। और इसके साथ दूसरे भी चीजें हैं सर, कैसा जो एक मेल के लिए जो सेपरेट चीजें मिलती है, जैसे उनका कैबिन हो गया वो हो गया, हमारा जो कोर्ट है उसमें उतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। लेडीज को आगे आके बोलना पड़ता है कि हमारे लिए भी ये चीजें फैसिलिटी दीजिए, ये बोलना पड़ता है। वेरी गुड। एक बात बताइए मुझे आप कि आप 498 ए को कैसे देखते हैं? क्या ये सही प्रोविजन है, या फिर इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है कुछ ज्यादा, तो इसको हटा देना चाहिए? या क्या होना चाहिए जो कि मिसयूजेस जो हो रही है 498 ए की, वो कम हो जाए? सर 498 का ए का जो मिसयूज है वो ज्यादा हो रहा है। कैसा होता है, वो एक एज अ प्राइवेट कंप्लेंट बोल के ट्रीट की जाती है। इसलिए हमें जो है जो है पुलिस ऑफिसर, उनको एक्चुअल में ये मतलब इसके ऊपर जोर देना चाहिए कि वो लोग इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, और तभी जो है वो कोर्ट के पास लाया जाए। पहले मतलब एकदम डायरेक्टली जो हम जब एफआईआर फाइल नहीं होती एसपी के पास जाते हैं तो वहां से ऑनवर्ड्स करके लेते हैं, तो ये सारी जो प्रोसीजर होती है इसमें मोस्टली ऐसा हो सकता है सर कि इसमें ज्यादा जो है एविडेंस कलेक्ट ना हो पाए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो। जबकि अगर डायरेक्ट जैसा हम एफआईआर फाइल करते हैं तो उससे थोड़ा ज्यादा मतलब कॉग्निजेबल जो केस होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस होना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। मतलब ये जो ऑफेंस कॉग्निजेबल बन गया है, ये बहुत बड़ा कारण है हाँ, यस ये सर। मिसयूज होने का। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सबाजी। एक बात बताइए सबाजी, मुझे एक सवाल अब आ रहा है आपके, मेरे मन में आ रहा है आईपीसी को लेके। अगर हम आपसे ये पूछे कि आईपीसी में, आप आईपीसी पढ़े हैं, आप अच्छे से पढ़े हैं, आई होप आप पढ़े ही होंगे अच्छे से, तो एक बात मुझे बताइए कि अगर एक हस्बैंड है और वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वाइफ का जो उम्र है वो 17 साल का है, क्या ये रेप माना जाएगा अगर विदाउट कंसेंट या बाय फोर्स, जोर जबरदस्ती होता है तो? नो सर, ये माना नहीं जाएगा। इसे हम एक ये बात मैरिड। ये बात कहाँ बताया गया है सबाजी? ये जो है 375 जो है उसमें बताया गया। 375 का एक्सेप्शन नंबर 2 में। यस। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे
कि क्या एक हस्बैंड के ऊपर केस हो सकता है सेक्सुअल हरासमेंट का अपनी ही वाइफ को करने के लिए, वाइफ का उम्र कुछ भी हो? मीन्स बिलो 16 years? सर एक्चुअल वाइफ, जी जी, सवाल समझ आया आपको सभाजी मेरा? ये रिपीट कीजिए सर प्लीज। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनिए। सवाल ये है मेरा कि जब हम आपसे ये सवाल पूछे क्या एक हस्बैंड के ऊपर चार्ज रेप का बनता है अगर वो जोर जबरदस्ती करता है तो, अगर वाइफ का उम्र 17 साल है तो? आपने बोला नहीं सर नहीं बनता, प्रोविजन है इसका। उसके बाद अगला सवाल मेरा आपसे ये पूछ रहे हैं हम कि क्या अगर हस्बैंड वाइफ पे सेक्सुअल हरासमेंट करता है, वाइफ को सेक्सुअली हरास करता है ना, तो क्या वाइफ केस कर सकती है इस बात का अपने हस्बैंड के प्रति? अभी नो सर, इंडिया में अब तक ऐसा कोई लॉ नहीं बना सेक्सुअल हरासमेंट पनिशेबल है भारत में? है। यस सर, पनिशेबल है। किस सेक्शन में पनिशेबल है ये? सर आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी अगर है तो 354 है, लेकिन अगर सेक्सुअल हरासमेंट का स्पेसिफिक अगर कोई सेक्शन है तो वो है 354A। 354 है। क्या 354 ए में ये बोला गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट बाय हस्बैंड नहीं होगा अगेंस्ट वाइफ? नो सर, ऐसा तो नहीं लिखा है। तो फिर आप जो अभी कहें कि कोई कानून नहीं है भारत में, ऐसा कहना क्या सही है? नो सर, बट मेरे दिमाग में सर वो मैरिटल रेप का आया था, इसलिए मैंने आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए, ये तो कुछ सवाल हो गए। आपकी कुछ पर्सनल, आपकी हॉबीज, हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज है कुकिंग, वेजिटेबल बहुत बढ़िया। फूड या हेल्दी फूड सर। अच्छा, हॉबीज है कुकिंग करना आपका, है ना? यस, मीन्स और इसके अलावा? कुकिंग वेजिटेबल हेल्दी फूड। अच्छा, कुकिंग करना, खाना है, हेल्दी हेल्दी खाना खाना है। बहुत बढ़िया। ठीक है, बनाना है और खाना है, यस होना भी सर। चाहिए। वेरी गुड। और इसके अलावा आपको क्या करने में मजा आता है? सर मॉर्निंग वॉक। ठीक है, तो जब आप मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं सबाजी, सुबह का समय है, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, आप 4 बजे जा रहे हैं, ठीक है? आप 4 बजे जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 4 बजे एक एक महिला जो है, एक औरत किसी का कर रही है खून, किसी का, अपने ही हस्बैंड का डेथ कर रही है, गोली मार रही है, परेशान हो गई है। तो वो क्या कर रही है, अपने हस्बैंड को गोली मारने का प्रयास कर रही है। आप देख रहे हैं एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला क्या यहाँ पे अगर उस महिला को अरेस्ट नहीं करता है तो क्या पुलिस वाला कोई अपराध कर रहा है, या क्या पुलिस वाला को ये कानून मान्यता या इजाजत नहीं देता कि वो उसको अरेस्ट कर ले? क्या है लॉ, क्या कहता है इस पे? सुबह 4 बजे। सर अंडर सेक्शन 141A CRPC का उसमें है सर कि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है पुलिस को कि वो उसे अरेस्ट करे अगर कोई भी ऑफेंस उसके सामने होता है तो। और 141? ये 41A। 141 कंफर्म? सर 41A। 141 ए कंफर्म या 151? सर सीआरपीसी का 151, है ना? 151। हाँ, वेरी गुड। तो वहां पे अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा हो तो पुलिस को रोकना, रुकना चाहिए, यस रुकने का पावर देती है कानून। यस तो सर। लेकिन कानून तो ये भी कहती है कि पुलिस वाला किसी महिला को आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं कर सकता है। आपको नहीं लगता ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, दो प्रोविजन साथ ही साथ? सर कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है, क्योंकि अ, यहाँ पे क्या हो रहा है उसके सामने अचानक ये घटना हुई है सर। ये एक्सेप्शनल केस है सर, इसलिए उसे हम आपकी अरेस्ट बातों कर। को समझ रहे हैं। 46 आप जानते हैं सीआरपीसी? यस सर, 46। 46 सीआरपीसी का क्या कहता है कि किसी भी वुमेन को आप आफ्टर सनसेट एंड बिलो सनराइज अरेस्ट अरेस्ट नहीं कर। नहीं कर सकते हैं। और 151 कहता है सीआरपीसी का कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए पुलिस अरेस्ट
कर सकती है, कर सकती है। ठीक है। लेकिन जब भी आप वुमेन को अरेस्ट करोगे तो भाई वुमेन पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट अरेस्ट कर, की। ठीक है। तो मेरा बस प्रश्न इतना सा है कि एक तरफ तो कह रही है कि सूर्यास्त होने के बाद उदय होने के पहले अरेस्ट नहीं होगा, तो वहां पुलिस बेचारा, आप बीइंग आप मान लो कि उस समय खुद को जज ही समझ लो और आप मॉर्निंग वॉक करने गए, आप ऐसा सिचुएशन देख रहे हो, तो आप इसको कैसे नजरिए से देख रहे हो? क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन है या नहीं है? क्या इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो सिचुएशन को? सर अगर ऐसी सिचुएशन है कि मैं एक जज हूँ और मेरे सामने ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकती हूँ कि वो उसे अरेस्ट करे, क्योंकि अगर वो मेरे जुरिस्डिक्शन में आता है। तो पुलिस वाला बोलेगा कि माय लॉर्ड, कानून तो कहती है कि सूर्य उदय होने के पहले तो हम अरेस्ट कर नहीं सकते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? सर आई विल गो थ्रू इट, आई डोंट नो, सॉरी सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो बहुत बढ़िया, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और कुछ बेसिक बात आपको हम बताना चाहते हैं आज के इस इंटरव्यू सेशन से। देखिए, पहला बात था कि जब आपके साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, इंटरेक्शन से पहले हम आपसे कितना लिबरली बात कर रहे थे ना, आपने यस पॉइंट नोटिस किया था। यस लेकिन जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो खुद को हम बोर्ड मान लिए, माने। यस यस तो जब जब हम खुद को बोर्ड माने तो हम सीरियस हो गए। यस तो जब एक बात याद रखिएगा, जैसे आप बात कर रहे थे, जो लेकुना हमको दिख रहा था आपके साथ बात करने में, पहला बात यस कि जब आप बात कर रहे होते हो तो आपका दांत दिख रहा है, नहीं एकदम, मतलब आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप पता है ना किस पद के लिए जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए? आप यस जज के पद के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो बीइंग अ जज आपको कैसा होना चाहिए? गंभीर। गंभीर मतलब आप वैसा दिखना है कि आप हार्ट, एक आपके अंदर ग्रेविटी नजर आना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात कि जब आप किसी प्रश्न, जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछे जो कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस थे, तो उस क्वेश्चंस में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, पहले तो आप एक्सप्लेन करने का प्रयास किए, फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर आपको हम उस बात में दौड़ाएं, घुमाएं, तो आप वहां पे क्या करना है? सर आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता, इसमें आप बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो एक तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो पहला बात याद रखना बाबू आप, कि आपका ड्रेस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्रेस कोड, आपका हर चीज। आप जब जाओगे तो आपका पैर से लेके सर तक का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, नाखून तक का, ठीक है, एक बात। दूसरी बात आपको याद रखना है कि बोलते समय ज्यादा हंसना नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात कि जिस क्वेश्चन को आप नहीं जानते हो उसको सीधा नो कहना है ना। नो कहने में भी आपको लगना चाहिए कि मैच्योरिटी, जब आप नो कह रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि आप नो कह रहे हो, नो का मतलब, नो कहना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। तो नो कहने के समय भी आपको गंभीर दिखना है ना। ऐसा नहीं कि नो सर हमको नहीं पता है, ऐसा नहीं। नो कहने के समय भी हाँ सर नहीं पता है, इंसान है ना, सब कुछ थोड़ी जानेगा, जज है तो जज थोड़ी यस सब कुछ जान लेता है, ठीक है। और बाकी जब आप बात कर रहे होते हो सब कुछ ठीक है आपका, बस थोड़ा सा वो जज वाला फीलिंग मान के जाना है अंदर घुसने के समय, रूम के अंदर की जज है, और निकलना भी यही मान के कि आप जज हो, है ना। आप एपीओ हो, आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हो, यही इंटेंट के साथ घुसना है खुद को मान के, और निकलना भी इसी इंटेंट के साथ है। कोई रोकेगा नहीं आपका सिलेक्शन, ये मेरा गारंटी है। आज आपको हम ये बात बता रहे हैं ऑनलाइन, ये रिकॉर्डेड हो जाता है ये, बस ये 3-4 बात को फॉलो करना, ये बात रहेगा, ठीक है। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। कैसे सर मैं कंट्रोल कर रही हूँ, पहले मैं मतलब कैसा है वो मेरा फेस ही थोड़ा है, वैसा हंसती हूँ मैं, कोशिश कर रही हूँ सर नहीं, वैसे कंट्रोल करती हूँ। ठीक है। अच्छा, मान लो कि हम एक जज है और हमको लेने का नहीं हुआ ना मन, देखो इंटरव्यू तो अपने हाथ में नहीं है, हमको लेने का मन नहीं हुआ तो हम इस ग्राउंड पे आपको हटा देंगे, ओके, है ना। मैं ट्राई करूंगी सर कि ज्यादा मैं हम थोड़ा ये नहीं सीरियस। बोलते कि आप हंसो मत, मतलब हम जैसे बात करते, जिससे बात करने के वक्त क्या होता है, जब आप देखोगे जब किसी जज को आप फॉलो करो ना, आप देखो कि वो हंसता है, ऐसा नहीं कि वो हंसता नहीं कि जैसे मुंह बना के है एकदम मायूस टाइप का, जी नहीं, जी चार्मिंग आता है उसका चेहरा पे चार्मिंग, है ना। हल्का सा स्माइल होना चाहिए, पूरा नहीं,
ठीक ठीक है, है सर। वेरी। और बताइए, और कुछ आपके मन में कुछ प्रश्न, कुछ सवाल, एनी क्वेरी हैव यू हैव? यस सर। सर मेरे पास मतलब हमें क्या बोला गया है, मतलब मैं यहाँ के महाराष्ट्र के थोड़े क्लासेस ज्वाइन किए हैं मैंने, तो वो हमें ये कह रहे थे कि कभी भी मतलब ये मत बोलिए कि आप जस्टिस देने के लिए या किसी और चीज के लिए वो वहाँ पे मतलब पोस्ट चाहते हैं, क्योंकि बोले वो ऐसा बोलेंगे कि जस्टिस के लिए तो दूसरे भी प्रोफेशन है, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो ये रीजन मत दीजिए। तो मुझे समझ में नहीं आया सर, फिर आप कैसे ये रीजन देना चाहिए क्या नहीं चाहिए, देखिए, कंफ्यूज हो गया। पहला बात, जी ठीक है, कि ये अच्छा रहा आपका कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिए कि जो आपका था जी रीजन, एक्चुअल वो रीजन आपने बताया। लेकिन जी जब बोर्ड आपसे प्रेशर दे रहा हो कि हमने आपको दोबारा उस क्वेश्चन को रिपीट करके आपसे वो सवाल पूछा कि आप क्या जी जस्टिस देने के लिए कोर्ट में नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जी तब वहां आपको इस पर रिस्पॉन्ड करना है, नहीं तो प्रैक्टिकल रहना, सच बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना है। बोर्ड से होता है ना कि झूठ बोल देंगे आप, अगर आप झूठ बोले आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। झूठ कभी नहीं बोलना, दिल से जवाब देना है, दिल से, है ना, झूठ नहीं बोलना है बस। और जब आपसे पूछा जाए, जितना पूछा जाए, हम आपसे पूछे कि बताइए आपका एड्रेस क्या है, तो बस आप एड्रेस बता के चुप हो जाइए और कुछ मत बोलिए। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए बस। ओके सर। और जी। सर मुझे और भी ये भी पूछना था कि मैं मतलब 4 बार मेन दी अब तक जेएमएससी का, पर मेरा मेन जो है वो निकल नहीं रहा है। कैसा होता है हमेशा मेरे से मतलब बाउंड्री पे मतलब 3 से 4 मार्क ही कम रहते हैं मुझे शुरू से ही, और कंटिन्यूअस सर सेम नंबर पढ़ रहे हैं, तो एक नंबर आगे पीछे हो रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पैटर्न आंसर का चेंज करके देखा मैंने, सब करके देखा, फिर भी ये हो रहा है। मैं पेपर भी मंगाती हूँ सर पेपर देने के बाद भी, पर उसमें तो नहीं हुआ, पर इसमें हो गया मेरा। और इसका कैसा मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा जज के लिए ही स्टडी की है, और फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में दे रही हूँ, और ये हो गया है ना, इसका ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है देखो, ये पोस्ट का। वेरी गुड। देखो, ये जो आपने बोला ना कि 4 बार, आपने बोला ना कि 4 बार 5 बार बेस एग्जाम को आपने दिया, आपका नहीं यस हुआ, 3 नंबर यस से छूट जाता है, 2 नंबर से छूट जाता है, तो गलती आपकी नहीं है यहाँ पे। इसमें गलती आपकी नहीं है, आपको जितना देना था आप दे रहे हो, राइट। आप एक बात जान लो, अगर आप ये सोचते हो या कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है कि वो जाएगा और 100 नंबर का सवाल है तो 100 में 99 नंबर ले आएगा जज में या इस लेवल के एग्जाम में, तो वो होता नहीं है। अगर आप अपना 80% भी दे रहे हो, अगर आप अपना 70% भी दे रहे हो, बहुत अच्छी है। वो नहीं होने का कारण है कि आपका समय नहीं है, बस इतना ही सा बात है। लगे रहिए, मेंटेन करके रखिए, कभी रुकना नहीं है, इस बात को याद रखिए। और जो नहीं रुकता है वो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, और जो रुक जाता है वो बस पीछे का सब कुछ, उसके साथ उसका सब कुछ डूब जाता है। बस ये हौसला बना के चलिए, आपका नंबर आएगा, लग जाएगा, अब बन जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक है आपका। इन चीजों पे ध्यान दीजिए बस। ओके सर। वेरी गुड। सर मगर मेरे आंसर ठीक थे ना, इतने खराब भी नहीं थे ना सर? नहीं, आपके आंसर बिल्कुल खराब नहीं थे, बस कुछ बातों को ध्यान रखना है, जो बात हाँ चार पांच सर, बात, वो स्माइल भी थोड़ा कंट्रोल करना है। बस। जी सर। ठीक है, वेरी गुड, सर थैंक यू सो मुझे मच। बहुत खुशी हुई सर आपसे मिल के मुझे कैसा सर, हमेशा आपको यूट्यूब पे देखे ना, कभी लगा नहीं था आपसे बात करने का मौका नहीं, मिलेगा, पर हुए सर। ये तो सर अनअकैडमी टीम ने आपके जी साथ मुझसे रूबरू करने का मौका दिया। धन्यवाद अनअकैडमी टीम का, साथ में मिलके हम लोग चल रहे हैं, है ना। और आप लोगों के साथ हम लोग हमेशा हैं। कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग अनअकैडमी से हम लोगों से जुड़े रहिएगा, आपको निराश नहीं करेंगे, चाहे वो रात का 12 बज रहा हो या 1 बज रहा हो, है ना। बाकी एक बात याद है कि सफलता का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क। जी और उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क से भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? पेशेंस। जी ये पेशेंस जो मुझे रखा वो निकल गया। वो कहता है ना कि आप मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो कहावत है कि कोई बात नहीं हो रहा है, जिस दिन होगा तो एक ही दिन में सब कर लेंगे, है ना। जी सर। यस सर। वेरी गुड।